वो म्यूजिक ना वॉल्यूम कम ही सही है, फोकस करता है उस। ठीक। हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम इस शीट में कवर अप करेंगे मोस्ट ऑफ द रिएजेंट और टेस्ट एज पर एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स स्टार्ट विद दिस। नेस्लर रिएजेंट की बात करते हैं। नेस्लर रिएजेंट जो होता है ये एक एक्वस सोल्यूशन है। तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली। इसमें पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मर्क्यूरी क्लोराइड दैट इज Hg2Cl2, ये तीनों को हम मिक्स करते हैं इन प्रोपोर्शन जिससे एक्वस सोल्यूशन तैयार हो जाए। रिएक्शन ऑफ नेस्लर रिएजेंट्स विद अमोनिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस बेस, यानी आप ये याद रखिए नेस्लर की स्पेलिंग में एन आ रहा है तो इसको याद रखने की ट्रिक यही है। हम ऐसे याद रखेंगे नेस्लर जो रिएजेंट है उसमें हम अमोनिया एज अ रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए जो रिएजेंट होता है नेस्लर रिएजेंट वो होता है K2HgI4। जब ये तीनों का प्रोपोर्शन आप मिलाओगे तो ये फॉर्म होता है, दैट इज योर K2HgI4। ये आपका नेस्लर रिएजेंट है। इसको जब हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तभी आपको मिलेगा मिलियंस बेस दैट इज ऑफ ब्राउन पीपीटी। इसका कलर होता है ब्राउन पीपीटी जिसमें HgOHgNH2I एज अ आपको पीपीटी प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें 7 टाइम्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिलीज होता है विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस रिएक्शन में जो एक्टिव स्पीशीज है वो आपका HgI4 2- आयन होता है, जो कि यहाँ मेंशन किया था हमने जो स्टार्टिंग में हम जिसको नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं। अगर यहाँ हमने 2 टाइम्स K लिया है, पोटेशियम पॉजिटिव लिया है और उसको मैं अगर नहीं लिखूंगा तो इसमें 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज HgI4 2 नेगेटिव। ये एक्टिव स्पीशीज है जो प्रेजेंट होता है इन द यूज टू डिटेक्ट अमोनिया। अमोनिया को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशली ये रिएक्शन मेंशन की गई है। ये रिएजेंट को हम एज ए यूज करते हैं। सेकंड है हमारा लज़ानियास टेस्ट। लज़ानिया टेस्ट में इसका दूसरा नाम है, वी कैन आल्सो से दैट कि ये सोडियम फ्यूजन टेस्ट है। अब इसमें हम क्या डिटेक्ट करेंगे? इसमें हम डिटेक्ट करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड हैलाइड कंपाउंड्स। हेलोजेंस जो होते हैं हमारे वही हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम मेटल, जिससे आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है 3 एग्जाम्पल्स, सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन। ये तीनों जब एक्ट करेगा तो सोडियम साइनाइड बना लेगा। सोडियम को जब सल्फर के साथ मिक्स करोगे तो Na2S बन जाएगा, एक कंपाउंड बनेगा। फिर NaX हेलोजन के साथ मिलाता है तो बेसिकली सॉल्ट बनता है, दैट इज ऑफ NaX, NaCl, NaBr, NaI, कुछ भी हो सकता है। अगेन नाइट्रोजन का जो लज़ानिया टेस्ट होता है उसमें कार्बन अगर होगा तभी ये होता है, अदरवाइज रिएक्शन टेक पार्ट नहीं करेगा। इसलिए हमने यहाँ हाईलाइट किया है कि नाइट्रोजन का लज़ानिया टेस्ट जो होता है कार्बन अगर है तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आइए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन आपका ये PYQ में कई बार नीट ने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंपाउंड डू नॉट गिव लज़ानिया टेस्ट। इसका मतलब ये है कि चारों कंपाउंड हमारे नाइट्रोजन कैरी करते हैं, लेकिन हमको क्या देखना है, ऐसा वाला नाइट्रोजन ढूंढना है जिसके पास कार्बन नहीं होगा, क्योंकि एक्शन में वही तो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा। जिसके पास कार्बन होगा वो तो हमने लिखा है कि कार्बन के होने पर ही रिएक्शन होता है, टेस्ट पॉजिटिव देता है। लेट्स सी, यूरिया को आप चेक करोगे तो यूरिया के फॉर्मूले में आपको मिलेगा NH2CONH2। इसका मतलब इसके पास कार्बन है, राइट। हाइड्राजीन को चेक करते हैं तो हाइड्राजीन के पास आप जब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा NH2NH2 होता है हाइड्राजीन। इसका मतलब एब्सेंस ऑफ क्या है यहाँ पे, कार्बन। तो हमारा आंसर यही पता चल गया हमें। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। फिनिल हाइड्राजीन इज नथिंग बट, फिनिल बोला तो कार्बन की रिंग आ जाएंगी यहाँ पर, राइट। कार्बन प्रेजेंट है मतलब टेक पार्ट करेगा। ग्लाइसिन बोला तो ये भी एक आपका अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड आया मतलब ऑब्वियस है कार्बन होगा यहाँ प्रेजेंट, दैट्स व्हाई बाय द एलिमिनेशन ये 3 आपने एलिमिनेट कर दिया तो हाइड्रोजन बचता है जिसके पास कार्बन नहीं है। हमारा राइट आंसर यही है। और कुछ कंपाउंड्स हैं जो लज़ानिया टेस्ट में अपना प्रेजेंस कलर के थ्रू दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर नाइट्रोजन है तो वो पर्शियन ब्लू कलर देगा। ये जो पर्शियन ब्लू कलर है वो क्यों बनेगा? बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, वहां पे प्रिपेयर्ड हो जाएगा Fe4 FeCN6 टाइम्स, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्राइस अलॉन्ग विथ X टाइम्स H2। अब आपको ये याद रखना है कि जो बाहर में आयरन है उसका +3 होता है और अंदर में जो आयरन है उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिसको हम फेरीफेरोसाइनाइड बोलते हैं। यही आपका पर्शियन ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड होता है।
ये जो कि लजानिया टेस्ट में परफॉर्म किया जाता है। अब जो वॉयलेट कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है NOS, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये तीनों चीज प्रेजेंट होती है इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ सोडियम 4 टाइम्स रखा है हमने, Fe है, साइनाइड 5 टाइम्स है, NOS है। फिर नाइट्रोजन और सल्फर अगर दोनों का प्रेजेंट है आपके पास, तो जब आप इसको ट्रीट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ब्लड रेड कलर का पीपीटी शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा लजानिया टेस्ट में, जिसका प्रेजेंस अपने को पता चलता है FeSCN कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2+ का चार्ज, यानी ऑप्टिकली एक्टिव है। नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, बेयर्स टेस्ट की बात कर रहे हैं हम। बेयर्स रिएजेंट में बेयर्स रिएजेंट यूज करेंगे हम यहाँ, जो कि होता है अल्कलाइन डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 1%, जिसमें हम KMnO4 को पोटेशियम पर मैग्नेट बोलेंगे। पोटेशियम पर मैग्नेट 1% यूज किया जा रहा है टू डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेशन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब यह है मल्टीपल बॉन्ड्स मेकिंग फैमिली का प्रेजेंस चेक करने के लिए हम बेयर्स रिएजेंट को यूज करते हैं। अल्कीन, अल्काइन, डबल बॉन्ड रहा तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो अल्काइंस। बेयर्स रिएजेंट हैज अ पर्पल कलर। ये जब कभी भी बेयर्स रिएजेंट प्रेजेंट होता है तो अपना प्रेजेंट पर्पल कलर के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। इट डिसअपियर्स आफ्टर द रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे ही आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ट्रीट किया तो पर्पल डिसअपियर हो जाता है। बेंजीन जो है स्पेशली यहाँ पर टेक पार्ट नहीं करता है, रेजोनेंस आ जाता है उसमें, इस वजह से। आइए ये समझते हैं रिएक्शंस के थ्रू। अगर आपके पास कार्बन के 2 कार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड बन रहा है, दैट इज ऑफ इथीन, हम इसको इथीन बोलेंगे। इथीन को जब 1% ऑफ अल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल बन रहा है, जिसमें एक कार्बन पे OH और सेकेंड वाले पर भी OH अटैच हो गया। वही चीज अगर आपके पास साइक्लिक फॉर्म में हेक्सीन है और यहाँ पे हमने, यहाँ जो रिंग पे हमने बॉन्ड खाली छोड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, और KMnO4 और OH- आयन के प्रेजेंस में कर रहे हो तो जहां डबल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करके आपको क्या लगाना होता है, सिर्फ OH लगाना है। तो ये आपको देगा सिंक्रोनाइज्ड डाइहाइड्रोऑक्सिलेशन कंपाउंड। ये होता है बेयर्स रिएजेंट। नेक्स्ट चलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट की बात करते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट का जो रिएजेंट होता है उसमें आयरन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, अलॉन्ग विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन H2O 5 टाइम्स। तो ये कोऑर्डिनेशन, हम कंपाउंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मुलेशन जो होता है FeH2O 5 टाइम्स NO टू द ऑप्टिकली एक्टिव +2 चार्ज होगा उस पे। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयंस इन द सोल्यूशन इज डिटेक्टेड। ब्राउन रिंग टेस्ट से हम नाइट्रेट आयन का प्रेजेंट होना सोल्यूशन में डिटेक्ट कर सकते हैं। इन ब्राउन रिंग टेस्ट NO2- और NO3- आयन रिडक्शन में टेक पार्ट करेंगे। आपको ये याद रखना है कि आयंस कौन कौन से होंगे, जो हमने पहले ही बताया कि नाइट्रेट आयंस टेक पार्ट होते हैं, इसमें रिडक्शन होगा उनका, वाइल फेरस आयंस जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन में टेक पार्ट करते हैं। ब्राउन कलर्ड कंपाउंड जो होता है इसमें ये होता है आयरन 3 टाइम्स पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल सल्फेट। ये याद रखिए कि नाइट्रोसिल सल्फेट बोलेंगे हम। आगे जाते हैं तो आप देखोगे कि द नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू गिव NO- आयन आपको एक मिलेगा जो रिड्यूस होने के बाद एज अ प्रोडक्ट है। आइए इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं कि NO3- आयन है, ये जब फेरस आयन के साथ यानी Fe2+ के साथ ट्रीट कर रहे हैं और बाय एडिंग ऑफ प्रोटॉन, तो आप देखोगे 3 टाइम्स ऑफ Fe3+ हो गया। चार्ज यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, बढ़ा कि घटा, ये बढ़ रहा है, बड़ा है मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और अगर घट रहा है तो रिडक्शन, जैसे माइनस है और यहाँ हो गया NO, फिर 2 टाइम्स ऑफ H2O निकाल दिया हमने। Therefore we can say that कि brown ring test for nitrates depend on reduction of nitrate to nitric oxide, यानी रिडक्शन हो रहा है नाइट्रेट का इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। ये चीज हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। आइए कुछ कीवर्ड्स है अपार्ट फ्रॉम दीज टेस्ट कि भाई जैसे अगर सेपरेट करना है मुझे 2 बेसिक कंपाउंड्स को, जिसमें हमने लिया है FeOH थ्राइस एंड क्रोमियम OH थ्राइस CrOH थ्राइस। इसको अगर आप सेपरेट करोगे, इन पीपीटी को सेपरेट करोगे जब, तो आप क्या यूज करोगे, कौन सा रिएजेंट, तो आपका रिएजेंट होगा NaOH बेस के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड दैट इज H2O2। एक और पॉइंट है जिसमें हम विक्टर मेयर टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू बाय देयर कलर। अल्कोहल्स जो होते हैं जनरली इस टेस्ट में पास होते हैं
बाय शोइंग 3 डिफरेंट कलर्स, जैसे कि अल्कोहल गिव्स रेड कलर इन विक्टर मेयर टेस्ट। आप पहचानोगे कैसे? उसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है कि अभी जैसे आईपीएल का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, तो आप बोलोगे आरबीसी। आरबीसी से स्टार्ट होता है, आर स्टैंड फॉर रेड। रेड अगर कलर आता है तो इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल, ब्लू अगर आता है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्शियरी अगर आता है तो कलरलेस होगा। इसीलिए हमने आरबीसी इस तरीके से ट्रिक बनाई है टू डिटेक्ट अल्कोहल का प्रेजेंस बाय विक्टर मेयर टेस्ट। नेक्स्ट, एक छोटे से हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है कि इस शीट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होते हैं एज पर एंट्रेंस एग्जाम हम कवर अप करें, इसीलिए हमने इतने कंडेंस फॉर्म में लिखा है। उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफी चाहेंगे। आगे जाते हैं, बोरेक्स बेड टेस्ट की बात करते हैं। टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन, मेक श्योर। कई बार होता है बच्चों का ये कहना होता है कि सर हमको कलर में बहुत प्रॉब्लम आता है कि इस एलिमेंट का, इस आयन का कलर हमको पूछ रहा है तो क्या होगा। उसमें भी कंडीशन डाल देते हैं, वेदर द गिवन कंपाउंड इज हॉट और कोल्ड, तो कलर क्या होगा। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। और आप इस तरीके से इस शीट को इमेजिन करके भी याद रख सकते हो कि शीट के हमने एट दी लास्ट कॉर्नर पे छोटे से इसमें हमने लिखा है, जैसे मैग्नीज जो होता है, जैसे बोरेक्स बेड टेस्ट जो है ये स्पेशली ट्रांजिशन मेटल आयंस के लिए होता है। तो हम इसको यहाँ पे कलर से हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये पॉइंट बैठा रहे कि ट्रांजिशन मेटल आयन को हम बोरेक्स बेड टेस्ट शो कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर बनते हैं। इफ अगर हमारे पास वॉयलेट कलर अवेलेबल है, चाहे वेदर इट इज हॉट और कोल्ड कंडीशन हो, तो हमारे पास कौन सा मेटल आयन होगा? दैट इज योर मैग्नीज। अगर ब्लू कलर अवेलेबल है तो कोबाल्ट होगा। अगर कॉपर को आप हॉट मीडियम में अवेलेबल करते हो तो कलर कौन सा दिखाएगा? ग्रीन। अगर कोल्ड रहा तो ब्लू। निकल की अगर बात करें तो हॉट के लिए वॉयलेट, कोल्ड के लिए ब्लू। आयरन की अगर बात करें तो ये येलोइश ब्राउन दिखाएगा व्हेन द कंडीशन इज हॉट, और अगर कोल्ड रखोगे तो येलो दिखाएगा। अगर हम कॉपर की, क्रोमियम की बात करते हैं, सीआर की, तो ये येलो दिखाएगा जब हमारी कंडीशन हॉट होगी, और ग्रीन दिखाएगा जब हमारी कंडीशन कोल्ड होगी। एक और चीज याद रखिए कि बोरेक्स जो होता है ये टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट होता है, हैविंग जनरल फॉर्मूला, जो इसका रिएजेंट है B4O5OH4 टाइम्स 2- चार्ज होता है इसमें। अब तक हमने जितने रिएजेंट देखे थे सब में पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, ये इकलौता ऐसा रिएजेंट है जिसमें नेगेटिव चार्ज आया। आई होप आपको इस शीट में हमने जितने कवर करे हैं वो आगे जाके बहुत से मार्क्स दे। थैंक यू सो मच।